गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 8.2 के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल राइट एंगल C पर बना रहा है। फिर कह रहा है लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC intersect AC at D so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular to AC and CM equal to MA equal to half of AB। तो इसको हम लोग जो चीज़ गिवन में है उसको लिखते जाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6th क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन में है उससे पहले जो इसका रफली फिगर है वो हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि ABCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। और ये जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में इसी में आगे कह रहे हैं कि M जो है मिड पॉइंट है इस AB का, तो ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AC एट D। यहाँ से M से एक लाइन गई है जो कि इस AC पर पॉइंट D पे आके मिल रही है और वो जो है इस टाइप से है कि वो पैरेलल है BC के, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आगे हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गिवन में है कि एंगल C जो है 90 डिग्री है, ये गिवन में है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गिवन में है कि MD पैरेलल है हमारा BC के, तो यहाँ लिखेंगे MD पैरेलल है BC के। और साथ में M जो है मिड पॉइंट है AB का, M is midpoint of AB। M जो है मिड पॉइंट है AB का। अब हमें टू प्रूव जो साबित करना है उसमें देखिए सबसे पहला क्या पॉइंट है जो साबित करना है कि D जो है मिड पॉइंट है AC का। D is midpoint of AC। D जो है मिड पॉइंट है AC का। दूसरा चीज़ हमें साबित करना है कि ये जो MD है वो जो है पैरेलल, MD जो है पैरेलल है BC के, ये तो गिवन में है। MD जो है दूसरा पॉइंट है कि परपेंडिकुलर है AC के, ये साबित करना है। और तीसरा चीज़ गिवन में है कि CM, ये जो CM है यानी इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो CM है वो MA के इक्वल है, ये MA यानी इसको इसके इक्वल साबित करना, और साथ में ये हाफ ऑफ AB है। ये तीन चीज़ें इसमें हमको साबित करनी है। तो देखिए इसमें प्रूफ में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो चीज़ गिवन में है। तो पहला प्रूफ के लिए सबसे पहले देखा जाए तो हम जो है इस ट्रायंगल ACB की बात करें तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल में हमने जो है देखा कि M जो है मिड पॉइंट है AB का, यहाँ लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एंड दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो MD है वो पैरेलल है BC के, गिवन में है एंड MD पैरेलल टू BC, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर M जो है मिड पॉइंट है किसी ट्रायंगल के पार्ट साइड्स में AB में, और जो M से लाइन पास हो रही है यानी MD वो अगर पैरेलल है BC के, तो D भी जो है मिड पॉइंट होगा AC का। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे प्रूफ में हमें साबित करना है कि MD परपेंडिकुलर है AC के, यानी हमें ये एंगल 90 डिग्री साबित करना है। तो ये एंगल 90 डिग्री साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम देख सकते हैं कि MD जो है पैरेलल है BC के, तो यहाँ लिखेंगे सिंस MD पैरेलल टू BC, ये एक MD लाइन है और ये एक BC लाइन है जो कि पैरेलल है, और ये CD एक ट्रांसवर्सल है एंड CD इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर जब CD ट्रांसवर्सल होगा तो इसका जो कोई इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल MDC, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, एक तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो है को इंटीरियर एंगल्स के सम से ये जो है हमारा 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं
कि इसको मैं मान लेता हूँ सुविधा के लिए कि ये एंगल हमारा क्या है 1 है और ये है हमारा 90 डिग्री गिवन में, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BCD प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD क्या है हमारा 90 डिग्री है जो कि गिवन में है, तो ये 90 डिग्री, एंगल 1 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 आ गया 180 माइनस 90, तो ये हो गया एंगल 1 90। तो जब ये एंगल 1 90 हो गया तो लीनियर पेयर एक्सियम से क्या होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि MD क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर। चूँकि ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, यानी MD क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया AC लाइन पर। तो लिखेंगे देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। और ये जो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, कैसे हुआ, को इंटीरियर एंगल से हुआ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा देयरफॉर MD, ये जो हमारा MD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए इसके बाद सेकंड के बाद ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो CM है वो जो है MA के इक्वल है और वो हाफ ऑफ AB है। तो इसको भी देखिए हम लोग करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ADM और ट्रेंगल हमारा CDM पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रेंगल ADM एंड ट्रेंगल CDM। तो ये ADM में ये 90 डिग्री और CDM में ये 90 डिग्री एंगल है, ये कॉमन है। और चूंकि D जो है मिड पॉइंट है, ऊपर प्रूव कर चुका हूँ, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। तो ऐसे से ये जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल MDC इक्वल टू एंगल MDA, और सबसे पहले MD कॉमन है तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन वाला ही लिख देता हूँ, MD इक्वल टू MD जो कि कॉमन है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ MDC इक्वल टू एंगल MDA, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल MDA इक्वल टू एंगल MDC जो कि 90 डिग्री के इक्वल है, अभी प्रूफ किया है ऊपर। और हमारा क्या है कि AD जो है CD के इक्वल है, AD जो है CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो अभी हमने यहाँ प्रूफ किया कि D जो है मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDM। ये जो है ADM कॉन्ग्रुएंस हो गया है CDM ट्रायंगल के। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया है तो CPCT से जो CM है वो AM के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CM इक्वल टू AM बाई CPCT। ये CPCT से हमारा इक्वल हो गया। अब जब CPCT से इक्वल हो गया तो हम देख सकते हैं कि ये जो M है वो मिड पॉइंट है AB का। तो M चूँकि मिड पॉइंट है AB का, तो इस AM की जगह ये जो CM है हमारा, ये जो AM है, इसकी जगह पर हम हाफ ऑफ AB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्यों ये हाफ ऑफ AB के इक्वल है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, M जो है मिड पॉइंट है। तो AM जो है हाफ ऑफ AB हो गया है, और यहाँ से देखा जाए तो AM जो है CM के भी इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें, फर्स्ट मान लो इक्वेशन, इसको सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 6th क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।